बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर उर्दू जमात दहम की तफ़हीम इबारात नंबर 1 और नंबर 2 के हलशुदा सवालात के जवाबात हैं। बेटा जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे छूट ना पाए। मेरी तफ़हीम इबारत नंबर 1 है। ये तफ़हीम इबारत का सवाल बोर्ड में 10 नंबर का आता है और इसके लिए कुछ हदायत होती हैं जिन पर अमल करना लाजमी है कि इबारत का आपने बगौर मुतालिया करना है ताकि इसका मफ़हूम और नफ्स मज़मून ज़हन नशीन हो जाए। जवाबात इबारत के जुमलों की नकल नहीं होनी चाहिए। जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करें। आपके जुमलों में रबत होना लाजमी है। हर सवाल का जवाब इबारत के अंदर ही मौजूद होता है, इसलिए इबारत को बार बार पढ़कर सवालात के जवाब बआसानी तलाश किए जा सकते हैं। आपके जवाबात की ज़बान दुरुस्त होनी चाहिए, अमला के अगराज से ग्रेस किया जाए। तो मैंने इस इबारत का जो सवालात हैं उनके जवाबात आपके सामने रखे हैं ताकि आपको याद करने और समझने में आसानी रहे इंशाअल्लाह। इस इबारत का पहला सवाल है, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? जवाब, इसमें हेडिंग हम देंगे पंजाब की हदूद, फिर जवाब तहरीर करेंगे। राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। सवाल नंबर 2, जयपाल कौन था और सुब्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, जयपाल और सुब्तगीन। जयपाल पंजाब का राजा था। उसने अफ़गानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के इरादे से गजनी शहर पर हमला किया था, जबकि सुब्तगीन मुसलमानों का हुक्मरान था जो अपनी नेक दिली, रहम दिली और शराफत के सबब गजनी के अवाम में बहुत मकबूल था। सवाल नंबर 3, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? जवाब, बर्फ़ के कीड़े। इसकी हेडिंग होगी जवाब की। गजनी अफ़गानिस्तान का एक मशहूर शहर है। वहाँ पर सर्दी में शदीद किस्म की बर्फ़बारी होती है, इसलिए वहाँ के मकामी लोग इसे बर्दाश्त करने के आदी थे। इस पैराग्राफ में बर्फ़ के कीड़े से मुराद गजनी के लोग और सिपाही हैं। सवाल नंबर 4, वह रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? जवाब, रज़ाई का गुजारा, सर्द इलाकों में बर्फ़बारी की वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो गया था। इतना सर्द कि रज़ाई लपेटने से भी जिस्म गर्म नहीं होता था। हिंदू सिपाही शदीद सर्दी को बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए कुछ सिपाही मर गए और बाद जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गए। सवाल नंबर 5, जयपाल और सुब्तगीन में जंग क्यों न हुई? जवाब, जंग न होने का सबब, बेमौसम बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया, जिससे जयपाल की फ़ौज के बेशुमार सिपाही मरने लगे। बाकी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए और वो मैदान छोड़कर भाग गए, इसलिए सुब्तगीन और राजा जयपाल के दरमियान जंग न हो सकी। तफ़हीम इबारत नंबर 2, इसका पहला सवाल है, इल्लामा इक़बाल ने मकतूब अलैह से क्या कहा? इसका खुलासा तहरीर करें। जवाब, पैराग्राफ का खुलासा, इल्लामा इक़बाल ने मकतूब अलैह से कहा कि तमाम मुकदमात की समाअत श्रीनगर में होगी और सैयद नईम अल हक इन मुकदमात की पैरवी करेंगे। उन्हें वहाँ ज़्यादा अरसा नहीं ठहरना पड़ेगा, लिहाजा वो कश्मीर कमेटी पर अपने अखराजात का बोझ न डालें। ये काम फ़ी सबीलिल्लाह करें, अल्लाह ताला इस पर इन्हें अजर अजीम देगा। सवाल नंबर 2, सफ़र खर्च से क्या मुराद है? जवाब, सफ़र खर्च, सफ़र खर्च से मुराद वो खर्च है जो आमदरफ़त और मुकदमात की पैरवी पर उठेगा। सवाल नंबर 3, इस पैराग्राफ का अनवान तहरीर करें। जवाब, पैराग्राफ का अनवान, इस पैराग्राफ का अनवान मकतूब इक़बाल है। सवाल नंबर 4, सैयद नईम अल हक वकील हैं, उन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया है? जवाब, सैयद नईम अल हक, इसकी हेडिंग होगी। वकील नईम अल हक को श्रीनगर इसलिए बुलाया गया कि वहाँ मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी करें। सवाल नंबर 5, अजर जजील के मानी लिखिए।
جواب اجر جزیل کے معنی، جس کی ہیڈنگ ہوگی اس جواب کی، اور جواب میں ہم تحریر کریں گے اجر جزیل کے معنی ہے بہت بڑا اجر اور ثواب کا ملنا۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ جلد ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔